हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस की यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बात करेंगे जो आपके यानी 7,500 जो पद आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल के जो 2025 में आपके आए हैं उस पर कितने अभी तक फॉर्म भर गए हैं, पर सीट कैंडिडेट कितने हैं। उसके अलावा आपको इसमें पता चलेगा कि जो पिछली जैसे जो आपकी भर्ती आई थी तो उसमें कितनी यानी वैकेंसी आई थी, कितने यानी आवेदन भरे गए थे, यानी कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी और कितने यानी आपके यानी अभ्यर्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है। और आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण बात कि जो अभ्यर्थी एमपी पुलिस कांस्टेबल का अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनको बताते कि आपके फॉर्म की जो यानी डेट है वो बढ़ गई है। अब आप यानी अपना फॉर्म 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं। कब तक भर सकते हैं? 6 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। यदि आप अपना फॉर्म अभी तक नहीं भर पाए हैं तो आप अपना फॉर्म अभी भर दें, क्योंकि फिर आप यानी फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आपका एग्ज़ाम भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपना समय रहते हुए फॉर्म ज़रूर भर दें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको यानी एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जैसे आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है वैसे ही कोई भी एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित सूचना आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो ये वैकेंसी है वो 7,500 यानी आपके पद हैं, जिसमें आपकी यानी जो वैसे फॉर्म की जो आपकी लास्ट डेट है वो आपकी यानी आवेदन की जो तारीख है 29 सितंबर से अब 6 अक्टूबर 2025 कर दी है। जो आपकी यानी 29 सितंबर तक फॉर्म भरे जाने थे वो अब 6 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाने की बात की गई है। यदि आपने अभी तक अपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो अपना फॉर्म जरूर भर दें, क्योंकि अभी आपकी यानी फॉर्म भरने की डेट चल रही है। 6 अक्टूबर तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद बात कर लें कि जो आपके यानी आवेदन भरे गए हैं उसके बारे में, तो 8,87,000 आपके आवेदन भर चुके हैं और प्रत्येक यानी सीट पर अभी तक 118 कैंडिडेट हैं। यानी एक मतलब पद पर 118 यानी अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है, जो आपकी यानी काफ़ी ज़्यादा यानी कंपटीशन होने वाला है। आपको बता दें कि जो 2025 में युवाओं का ज़बरदस्त रुझान देखने को मिल रहा है। कर्मचारी चयन मंडल ESB को अब तक 8,87,900 आवेदन मिल चुके हैं। अंतिम तारीख 6 अक्टूबर तक यह आंकड़ा 9 लाख पार करने की उम्मीद है। जो आपके 7,500 पदों के मुकाबले अब तक यानी औसतन 118 दावेदार सामने आ चुके हैं। अगर आवेदन 9 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो हर पद पर 120 से 125 उम्मीदवार के बीच मुकाबला होगा। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 29 सितंबर थी, जिसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया है, तो जिसे बढ़ा करके अब आपके यानी 6 अक्टूबर कर दिया है। कितना कर दिया है? अब 6 अक्टूबर कर दिया है। उसके अलावा आपको बता दें कि इससे खास तौर पर यानी ग्रामीण और दूरस्थ जिलों के युवाओं को फ़ायदा मिलेगा। विशेषज्ञों का ये मानना है कि 20 से 25 आवेदन जुड़ सकते हैं, जो आपकी यानी 29 तारीख से लेकर के 6 अक्टूबर तक 20 से 25,000 आवेदन यानी आपके और बढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको बता दें कि यानी भर्ती परीक्षाओं के पिछले आंकड़ों को बताते हैं कि आवेदन करने वालों में से यानी केवल 62 से 82% ही उम्मीदवार वास्तव में परीक्षा में शामिल हो पाते हैं। से 17 से 37% उम्मीदवार अधूरी तैयारी, प्रतियोगिता के से पीछे हटने या परीक्षा के दिन अनुपस्थित रहने के कारण परीक्षा तक नहीं पहुंच पाते। इस बार भी यह ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अनुमान है कि 8,75,000 आवेदनों में से वही आपके यानी 5,50,000 से 7 लाख की उम्मीदवार परीक्षा हॉल तक पहुंच पाएंगे। अब आपको बता दें कि जो आपकी 2017 में जो वैकेंसी आई थी और 2020 में आई थी, उसके बाद 2023 में आई थी,
तो उसमें कितने कितने पद थे। तो जो 2017 में आई थी उसमें थे आपके 14,088 पद, 2020 में आई थी उसमें 6,000 पद थे, और 2023 में आई उसमें 7,090 पद थे। तो जो आपकी यानी 2017 में आई थी उसमें 9,81,506 पद, यानी 9,81,506 फॉर्म भरे गए थे। और आपके यानी 2020 में आई वैकेंसी उसमें 12,16,946 फॉर्म भरे गए, और 2023 में जो वैकेंसी आई उसमें 9,68,079 फॉर्म भरे गए। उसके बाद परीक्षा में यानी परीक्षा यानी कितनों ने दी, तो जो 2017 में आई थी उसमें 8,12,748 ने, और जो मतलब जो आपकी 2020 में आई उसमें 7,64,287 ने, और 2023 में आई तो उसमें 6,52,057 ने ही इसमें एग्ज़ाम दिया था। 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसमें 82% प्लस अभ्यर्थियों ने यानी एग्ज़ाम दिया था, और जो मतलब आपकी 2020 में आई थी उसमें 62% ही यानी 62% के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था, और जो 2023 में यानी वैकेंसी आई उसमें 67% के आसपास अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। और आपको बता दें कि 2017 में 17% के आसपास अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, और 2020 में 37% के आसपास, और 2023 में 32% के आसपास अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। तो जितने भी अभ्यर्थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस तरह यानी ये वीडियो आपको पूरी जानकारी आपको मिल रही होगी कि इसमें क्या है कि सबसे पहले आपके इस बार 9 लाख प्लस फॉर्म भरे जाने हैं। कितने फॉर्म भरे जाने हैं आपके, यानी 9 लाख प्लस फॉर्म, कितने 9 लाख प्लस आपके फॉर्म भरे जाने हैं। उसके बाद आपको बता दें कि आपके पर सीट कैंडिडेट कितने, यानी पर सीट कैंडिडेट कितने हैं, पर सीट कैंडिडेट जो हैं वो आपके 118 अभी तक हैं, जो आपके 120 भी हो सकते हैं, यानी प्लस होकर के 120 तक भी आपके यानी पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि जो 120 यानी पहुंच सकते हैं, उसके अलावा आपको बता दें कि जो पिछली वैकेंसी आई थी उसमें मतलब सबसे कम जो अनुपस्थित रहे थे, सबसे कम अनुपस्थित यानी सबसे कम जो अनुपस्थित रहे थे वो आपके रहे थे 2017 में। कब, यानी 2017 में रहे थे केवल 17%, और सबसे ज़्यादा अनुपस्थित तो 2020 में। कब, 2020 में। उसके अलावा आपको बता दें कि जो मतलब आपकी ये वैकेंसी है इसमें यानी सबसे ज़्यादा फॉर्म किस वर्ष भरे गए थे, तो सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्म भरे गए थे वो आपके फॉर्म भरे गए थे कब भरे गए थे, 2000 यानी आपके 20 में। कितने में, 2020 में सबसे ज़्यादा फॉर्म तो आपके 12 लाख प्लस फॉर्म भरे गए थे। अब आपको क्या करना है कि आप यानी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब आपको तैयारी ये कर रहे हैं तो किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस तरह से आपको मतलब इसकी यानी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तो आपको बता दें कि ये आपको यानी इस तरह से यानी एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो आपका मतलब सिलेबस आ रहा है, उस सिलेबस को यानी कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह से मतलब इसकी तैयारी करनी चाहिए, वो सभी जानकारी आपको यानी जल्द ही एक वीडियो मिलेगी जो आपकी यानी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि आपके यानी जो ये फॉर्म भरे गए हैं तो इसमें मतलब आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए, क्या क्या मतलब आपके सब्जेक्ट आ रहे हैं, क्या क्या मतलब आपको यानी कितना कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है, किस तरह से आपके यानी प्रत्येक सब्जेक्ट को मजबूत करना है, तो वो भी हम जल्दी ही वीडियो बनाने वाले हैं। बस आप लगातार जुड़े रहें। और आपको बता दें कि आप यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित कोई भी सूचना होगी, कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी
तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जैसे अभी आपको ये पूरी जानकारी मिल रही है वैसे ही आपको यानी जब भी कोई इस तरह की जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी मन लगा के करते रहें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। इसमें आपकी पूरी जानकारी है और इसी वीडियो से संबंधित जल्द ही हम दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपकी यानी इस वैकेंसी को लेकर के, इस एग्ज़ाम को लेकर के किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। जो आपका इतना कंपटीशन है, जो इतने अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है, तो उसमें आपकी अपनी एक सीट पक्की करने के लिए किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो पूरी रणनीति की एक वीडियो जल्दी ही आपकी आने वाली है। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि यदि जुड़े रहेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी और यदि जुड़े नहीं रहेंगे तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगातार इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। और आपको यदि ये वीडियो महत्वपूर्ण लगी और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें। और यदि आपको इस यानी अपनी इस वैकेंसी से लेकर के कोई भी जानकारी लेनी है, जैसे आपको कोई भी डाउट हो रहा है, यदि आपने अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी है और आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जानकारी देंगे। बस आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें। और आपको बता दें कि आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी लगातार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर कराई जा रही है। आप लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि जुड़े रहेंगे तो तैयारी होती रहेगी और यदि जुड़े नहीं रहेंगे तो तैयारी भी नहीं हो पाएगी। यदि आपको एक सीट पक्की करनी है तो आप अभी और तुरंत जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि जल्दी आपके एग्ज़ाम कुछ ही यानी महीनों बाद आपका होने वाला है। इसलिए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अभी जुड़ें और अपनी तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।